ये जो नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं या फिर GDA या फिर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जैसे भी आप बोले, हमारे साथ जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो उत्कर्ष बांग्ला या फिर PMKVY या फिर DNUGKY, इन सब चीज़ों में इस कोर्स को किस तरह से सिखाया जाता है, आज हम आपको वो बताने वाले। कितने समय का कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है और इस कोर्स के विस्तार में बताएंगे क्या क्या। बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, हम आपको पूरा नर्सिंग ट्रेनिंग का डिटेल। GDA का कोर्स लगभग 6 महीने का है या फिर 600 घंटे भी आप बोल सकते हैं। इसमें टोटल 25 चीज सिखाए जाएंगे जो लगभग 6 महीने तक चलेंगे। नंबर 1, पेशेंट ड्रेसिंग एंड गुड कम्युनिकेशन, यानी पेशेंट का ड्रेसिंग करवाना, किस तरह से ड्रेसिंग किया जाता है। दूसरा, उनके साथ बातचीत किस तरह से आप करेंगे। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट सिचुएशन, यानी पेशेंट का सिचुएशन या फिर परिस्थिति कैसा है उसको समझना पड़ेगा। नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इंसान के शरीर किस तरह से होता है और उनमें क्या क्या चीज़ होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। नंबर 5, पर्सनल हाइजीन एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, आप अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखिएगा एक हॉस्पिटल में काम करने के दौरान, और साथ ही में आपको किस तरह से PP यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है और कैसे पेशेंट को मोटिवेट करना है, कैसे आप और आपकी पेशेंट दोनों बेहतर रह सकते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 6, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले सारे सिरिंज हो, दवाई हो, कुछ भी हो, उसको किस तरह से आपको मैनेज करके किस तरह से सही ढंग से रखना है और उसको किस तरह से पूरे तरीके से इस्तेमाल करना है, उस चीज़ पे ध्यान दिया गया है। नंबर 7, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है मेडिकल में तो आपको तुरंत किस तरह से उस पर स्टेप लेना है वो बताया गया है। नंबर 8, बॉडी मशीन्स, बॉडी का जो सारे जॉइंट्स है या जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरह से होता है और उसका जो जनरल प्रिंसिपल्स है उसको आपको बखूबी समझना पड़ेगा। नंबर 9, पोजिशनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी अगर आपको किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है तो आपको उसको किस तरह से मूविंग करना होगा, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से उसको उठाना पड़ेगा, उसको दूसरे स्ट्रक्चर पर लेटाना पड़ेगा, उस चीज़ पे बखूबी ध्यान दिया गया है। नंबर 10, ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग, आप पेशेंट का पूरे अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 11, कॉन्सेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, यानी आपको जो जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए इस्तेमाल होंगे उस पेशेंट के लिए या फिर कोई भी रिकॉर्ड हो, सारे चीज को आपको अच्छे से सही जगह पे सही ढंग से रखना पड़ेगा। नंबर 12, पेशेंट राइट एंड एनवायरनमेंट, यानी पेशेंट को एक ऐसे जगह पे आपको रखना है जहाँ पे अच्छे से अपने आप को सेफ महसूस करे और लगभग इन्वायरमेंट उनके लिए बिल्कुल सही हो। नंबर 13, पेशेंट्स बेसिक केयर एंड नीड्स, एक पेशेंट का क्या क्या बेसिक जरूरतें होते हैं और क्या उन पे आपको किस तरह से उन पे ध्यान रखना है, उस चीज़ को बखूबी विस्तार में बताया गया। नंबर 14, एलिमिनेशंस, यानी एक पेशेंट के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी नहीं है आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा और उन सब चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नंबर 15, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेड मेकिंग, कोई भी पेशेंट को कहीं भी बिस्तर में बेड पे लेटाने से पहले उस बेड को सही तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नंबर 16, फॉल प्रिवेंशन, अगर किसी के परिस्थिति में सुधार नहीं होते और परिस्थिति गंभीर होते हैं तो उनके लिए क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं वो आपको बताया गया है। नंबर 17, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी अगर आप देखते हैं किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो रहा है तो तुरंत आपको वो इन्फेक्शन रोकना है। नंबर 18, मॉर्टरी मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट रहते रहते अगर वो डेथ हो जाता है या फिर उनका देहांत हो जाता है तो उनको किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है वो बखूबी बताया गया इस चीज में। नंबर 19 में बताया गया कि स्पेशल प्रोसीड्योर, जैसे किसी को अगर इमरजेंसी हो गया तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, हॉट या कोल्ड वाटर जो भी जरूरत है वो दे सकते हैं। 20, रोल ऑफ GDA, सैनिटेशन, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी एक GDA नर्स होने के नाते आपका सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है सैनिटेशन का ध्यान रखना, सेफ्टी अपना और पेशेंट का, और जितना जल्दी हो फर्स्ट एड का तैयारी हमेशा साथ में रखें। नंबर 21, इंस्टीट्यूशनल इमरजेंसी, फायर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप जिस इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं या फिर आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं उस जगह को आप किस तरह से सेफ्टी रखिएगा। नंबर 22, इमरजेंसी इन हेल्थ केयर
एंड रिस्पॉन्स टू पेशेंट कॉल। अगर कोई पेशेंट अचानक उनका तबीयत खराब हो तो कुछ भी होता है, अगर वो इमरजेंसी हो, अगर आपको वो पता चले तो तुरंत आप उनके लिए क्या क्या स्टेप लेना है आपको, वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। नंबर 23, बेसिक कंप्यूटर का एक नॉलेज आपको दिया जाएगा। 24, सॉफ्ट स्किल का भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। नंबर 25 और लास्ट है आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपको किस तरह से बात करना है, किसी से किस तरह से बात विचार करना है, किस तरह से इंटरव्यू लेना है, इस चीज पे बखूबी बताएगी। सो फ्रेंड्स, आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जाना है www.ritacharitabletrust.org। फिर आपको सर्च करना है और फिर आपको हमारी वेबसाइट में चले जाना है, या फिर आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया गया जिसके थ्रू आप डायरेक्ट हमारी साइट में आ सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे आने के बाद आपको घर में बैठ के सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के या कंप्यूटर के थ्रू, अगर ऑनलाइन थ्रू आपको क्लास करना है या फिर यानी आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें क्लिक करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर आपके नियरेस्ट कोई लोकेशन जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जाके अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आपको ये ऑफलाइन वाला फॉर्म को फिलअप करना है। आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद इसको सबमिट कर देना है, और उसके कुछ ही दिन बाद हमारे टेक्निकल टीम आपको कॉल करेंगे और आपको सब डिटेल बता देंगे। सो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको फॉर्म रजिस्टर नहीं होंगे। सो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जरूर कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।